गुड इवनिंग सबको। जय मसीह की। आपका स्वागत है बुधवार की सभा में। आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। फिर हम लोग परमेश्वर के साथ एक बढ़िया अद्भुत आराधना में जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा के लिए परमेश्वर, आपकी महिमा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम आपको दिल से महिमा देने पाए परमेश्वर, और प्रभु हृदय से प्रभु आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु पूरी पूरे पूरे हृदय से प्रभु यीशु, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप महिमा के योग्य हो, आप आदर के योग्य हो, कोई और नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर आपने हमें संभाला है, अद्भुत रीत से अभी तक रखा है। सारी चीज़ों जो हमारी आवश्यकता है आपने प्रोवाइड कराई है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आपने अपने संतान बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु वचन कहता है कि आप विश्वास योग्य हो। बहुत बार हम सब विश्वास योग्य नहीं रह पाते, पर आप विश्वास योग्य रहते हो। धन्यवाद प्रभु हर उस वादे के लिए जो आपने हमसे किया। हर एक बात, हर एक वादा हाँ और आमीन और खरा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमसे इतना प्रेम करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर पिता प्रभु, हम सब आज के दिन में प्रभु यीशु आपके निकट आते हैं और अपने हृदय को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं, अपने कानों को प्रभु तैयार करते हैं परमेश्वर, ताकि हम आपसे सुनने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं आपके देने के लिए प्रभु। जो लोग यहाँ पर है परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक के हृदय से प्रभु यीशु, जो उनके मन में विचार, जो उनके हृदय में बातें चल रही प्रभु यीशु, हर एक को रिलीफ देना प्रभु, आत्मा में प्रभु आनंद देना परमेश्वर, आपकी सच्ची शांति देना पिता में प्रार्थना प्रभु यीशु। क्योंकि शैतान कई बार परिस्थितियों को लेकर के डराता है, कई बार बहुत सारी चीज़ों को सामने लेके आता है, परंतु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा दी। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं हम आत्मा आपकी आत्मा से भरे जाए, अद्भुत आनंद और जोश से भरे जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरी आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरी आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा,
आपके संग हम रहेंगे अपनी स्तुति देखेगा सारा जहां आपके संग हम रहेंगे अपनी स्तुति देखेगा सारा जहां हम लेंगे बादलों पर हम लेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे सुरक्षा वहां नीले आसमां के पार जाएंगे सुरक्षा वहां तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी खुशी प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो पिता प्रभु यीशु मसीह आप अवर्णित है पिता प्रभु और यीशु मसीह आपकी जैसा कोई नहीं प्रभु पिता आपका प्यार अनोखा है पिता प्रभु और आपकी महिमा अपरंपार है पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद पिता जो कुछ आपने हमारे लिए किया पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो पिता प्रभु यीशु मसीह सारा महिमा सारा आदर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको देते पिता और यीशु मसीह पूरे दिल से आपको महिमा देते पिता धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद Thank you.
तू चाहे तू यहाँ पे है हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 बरसाते तेरी महक पालन कर मेरी मुझे बचाया जब मैं पुकारूं तू जागा जब मैं गिरूं मुझे उठाना है हालेलुया 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 तेरे सामने मेरा प्रभु तू मेरा खुदा हालेलुया 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 पिता प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु। और पिता इस वक्त प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। इस जगह को पिता प्रभु आप अपनी उपस्थिति से भरिए पिता प्रभु यीशु मसीह, अपनी महिमा से भरिए पिता प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के हृदय को खोलिए पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन उसमें जाने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ सत्यवादी का स्तुति गाऊंगा, मेरे खुदा। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 1 और 2 देखेंगे और नीति वचन का 11 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। तो भजन संहिता 15 वचन 1 इस प्रकार है यहाँ पर। हे यहोवा, भजन संहिता 15 वचन 1, हे परमेश्वर तेरे तंबुओं में कौन रहेगा। प्रश्न से शुरू हो रहा है ये भजन जो है, प्रश्न से शुरू हो रहा। तेरे तंबुओं में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ठीक है, 2 प्रश्न है यहाँ पर। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, उसके पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा, यानी परमेश्वर के साथ कौन रहने पाएगा। 2 में उत्तर है, वचन 2 में उत्तर है, वो जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आगे वचन भी है पर हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहता है, वो जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। खराई किसके साथ, परमेश्वर के साथ। मनुष्य की खराई परमेश्वर के साथ, यानी हमारी खराई, जबकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारी खराई हमारे परमेश्वर के साथ। अगर हम उसके साथ खड़े हैं, जो धर्म के काम है, ये क्या है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार किए जाने वाले काम है। अगर ये हमारे साथ है तो हम परमेश्वर के साथ खड़े। हाँ, परमेश्वर के साथ खड़े, क्योंकि परमेश्वर को खराई पसंद। खराई मतलब सच्चाई, परमेश्वर की धार्मिकता ना, खराई परमेश्वर को पसंद। तो हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन का 11 वचन 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा थी। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। उधर भजन संहिता में हमने क्या देखा कि क्या बात कर रहा, खराई। परमेश्वर के साथ कौन रहेगा, परमेश्वर के तंबू में कौन वास करेगा, जो खरा है, जो परमेश्वर की खराई के साथ चलता है। और खराई क्या है,
खराई हम जानते हैं परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह यीशु में हम पर प्रकट हुई है। हाँ, उसका अनुग्रह जो हमें मिला है, उसका प्रेम जो हमें मिला है। और अब इस जीवन में जबकि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमें उसके धार्मिकता को लेके खराई से चलना है। और 11 जो कहता है, 11 का एक नीति वचन का कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु पूरे बटखरे यानी पूरा का पूरा है ना, जो पूरा है, जो सही है, उससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चुटकुला जाते जो तो सुनेंगे, तैयार है? सब सीरियस मोड पे तो नहीं बैठे ना, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक का माहौल भी होना जरूरी है ना। आजकल गर्मियाँ बढ़ गई, मच्छर बहुत हो गए ना। गर्मी जैसे उत्तर भारत में गर्मी आती है वैसे मच्छर बहुत, सर्दियों में भी रहते हैं, सर्दी में थोड़ा कम रहते हैं। नॉर्मल ठंडी रहेगी तो बहुत रहेगा। इस समय मौसम ठीक है, न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा, इसलिए मच्छर बहुत है ना, इसलिए मच्छर बहुत है। तो एक मच्छर परेशान बैठा था, ठीक, एक मच्छर जो है परेशान बैठा था। तो दूसरे मच्छर ने उससे पूछा, मच्छर बात कर रहा है आपस में, ये चुटकुला है, अच्छा उससे सिद्धांत मत निकालना इसमें से, नहीं बस ये गलत बात, जानो मच्छर बात नहीं कर, ठीक है, वो नहीं, ये चुटकुला है, ठीक है। तो एक मच्छर जो है परेशान बैठा था, दूसरा मच्छर जो है उसने पूछा, अरे भाई क्या हुआ बता ना, तो इतना उदास क्यों बैठा है, इतना परेशान क्यों है? तो जो उदास बैठा था, परेशान बैठा, वो पता क्या बोलता गजब हो गया यार। बोलता क्या गजब हो गया, बता ना क्या गजब हो गया? बोलता चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन और मच्छरदानी के अंदर आदमी। ये गजब वाली बात है ना। हम समझ पा रहे मच्छरदानी के अंदर कौन है? बोलता ये तो गलत बात है, मच्छरदानी के अंदर हमको होना चाहिए। तो ये चुटकुला था। तो वैसे भी किसी ने कहा था कि दुनिया में मच्छरों की वजह से बहुत लोग धरती छोड़ते हैं, क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा बीमारी पैदा करता है। मच्छर बहुत बीमारियां पैदा करता है। खैर ये बीमारी परमेश्वर हमें जो हर एक चीज़ से बचाता है, संभालता है। तो जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है खराई या फिर खराई या सच्चाई। खराई परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि परमेश्वर में जरा से भी बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि 99.9% सच्चा है और 1 पॉइंट या फिर 0.1% उसमें बुराई पाई जाती है। परमेश्वर में बुराई नहीं है, वो खरा है, वो धर्मी है, वो सच्चा है, इसीलिए हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक झूठे पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर इंसानों की बात करें, हमें भी आपस में भी बातचीत करने वाले जो लोग हमारे आसपास के लोग हैं, उनमें भी हमें खराई से रहने वाले लोग पसंद हैं। अगर हमारे आसपास में कोई लोग हैं और उनमें से कुछ का व्यवहार अच्छा नहीं है और वो झूठ बोलता है, तो इधर हम लोग देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना दिलीप भाई? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और होता कितना है, बोलेंगे इतना, निकलेगा कितना? तो होदा, एक कहावत है ना, होदा पहाड़, है ना। तो इस तरीके कुछ लोग ऐसा करते हैं, मगर ऐसे लोग ठीक है, बातचीत करते ठीक है, पर उन पे ज़्यादा कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा कोई भरोसा नहीं करेगा। लोग क्या बोलेंगे, अरे इसकी बात का भरोसा मत करना यार, ये बोलता बहुत है ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो उनमें सच्चाई नहीं है, खरी बात नहीं है, खराई से नहीं कर रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जो उसके लोग यानी हम और आप, परमेश्वर के लोग, उसके बच्चे खराई से चले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को खराई पसंद है। आज की दुनिया में झूठ का बहुत बोलबाला, झूठ चारों तरफ है। बिजनेस में झूठ है, नौकरी में झूठ है, झूठ बोल के लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं, झूठ बोल के लोग तरक्की करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें झूठ एक दूसरे को धोखा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर खराई से कोई चलना पसंद नहीं करता, और खुद को ऊंचा उठाएंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती हैं। और परंतु ऐसा माहौल है चारों तरफ, इन सब के बावजूद भी
इन सब के बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में ना रहें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खराई पे नहीं चलते हैं, बुराई या दुष्टता या झूठ इन सब चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, और परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं। भजन संहिता 1 में कहता है ना, भजन संहिता 1 पढ़ा सबने कि तुम टट्टा करने वाली मंडली के साथ मिल के रहना, उन्हीं के साथ घूमना फिरना, खूब हाँ मस्त रहना, ऐसा बोलता है। क्या कहता है? उनके बीच में मत बैठना। क्यों? क्योंकि वो खराई नहीं है ना, खरे नहीं होने। परमेश्वर खरा है तो उसकी खराई हमारे अंदर आनी चाहिए। तभी यीशु ने एक बात बोला था, पता है क्या? तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की क्या बोला? शपथ खाने की जरूरत नहीं, ना परमेश्वर यरूशलेम की शपथ खाना, ना ही अपने आप के शपथ खाना, किसी शपथ मत खाओ। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। ये खराई है, ये खराई भरा लाइफ ना, खराई भरा लाइफ। परंतु एक बात है, संसार के लोगों पर परमेश्वर की नज़र नहीं है। परमेश्वर की नज़र अपने लोगों पर, कि उसके बच्चे क्या करते हैं। वो ये देखता है कि हमारे अपने लोग जिन्होंने उसे जाना है, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, जिन्होंने उसकी धार्मिकता को रिसीव किया, जिन्होंने उसके वचन को स्वीकार किया, जिन पर उसकी मोहर लगी है, जो बचाए गए हैं, जो वचन को जानते हैं, जिन्होंने अनुग्रह को रिसीव किया, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को रिसीव किया, स्वीकार किया, परमेश्वर की नज़र उन पर है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हाँ, वो लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। कहीं हम भी तो संसार में घुल मिल नहीं गए। हाँ, हम भी तो संसार में घुल मिल नहीं गए। परमेश्वर पता कैसा जीवन चाहता है? नाव के जैसा। पानी वाला शिप देखा, जहाज? हाँ, हम लोग देखते हैं ना नाव, इधर जब निकलते नदी में नाव दिखाई देती है, या फिर समंदर में कभी नाव देखा? नाव स्टीमर चलते हुए पानी में जब चलते हैं? हाँ, नहीं देखा? टेलीविजन तो देखा होगा, टेलीविजन देखा ना। तो वैसा लाइफ चाहिए परमेश्वर को, वैसा लाइफ चाहिए। ऐसा क्योंकि स्टीमर कहाँ रहता है? नाव कहाँ रहता है? जहाज शिप कहाँ रहता है? पानी में। उसका लाइफ कहाँ है? उसका कार्य कहाँ पर है? पानी में। हमेशा पानी में उसका कार्य। परंतु जिस दिन समझ रहे, वो हमेशा पानी में रहता है। पानी, हाँ, इधर से इधर का सामान उधर लेके जाएगा, उधर का सामान उधर लेके, बड़े बड़े चीज़ें लेके आता, बहुत वजन चीज़ें लेके आता जहाज, मगर वो हमेशा पानी में रहता है। धरती पर उसका कोई काम नहीं। अगर ज़मीन में आ जाए तो क्या काम है उसका? कोई काम नहीं। पर जिस दिन पानी जहाज के अंदर आएगा, उस दिन जहाज का आखिरी दिन होगा। तो परमेश्वर, देखिए, हम लोग आप वैसे ही हैं, हम रहते संसार में हैं, परंतु संसार की सांसारिकता जैसे आएगी हमारे अंदर, पता क्या होगा? टाइटैनिक के विषय हम सब जानते हैं। वो एकदम से नहीं डूबा था। कैसे डूबा था? धीरे 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 डूबा, धीरे 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 बीच से टूटा, फिर धीरे धीरे डूबा। पॉइंट क्या है कि जब संसार की सांसारिकता हमारे अंदर आएगी तो हमारा विश्वासी जीवन भी एकदम से नहीं डूबेगा। धीरे 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 वो पूरा का पूरा वैसा हो जाएगा। जैसे कि एक साफ पानी में थोड़ा थोड़ा अगर आप कलर मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा गंदगी मिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी रोज, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? पूरी बोतल गंदगी से भर जाएगी। तो संसार की संसारिकता कुछ इस प्रकार है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें संसार से, इन सारी चीज़ों से बच के रहना, संभल के रहना। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जिसने संसार से प्रेम किया उसने परमेश्वर से बैर रखा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें संसार से अलग रहना, नहीं, बुराई से, हाँ, संसार में जो बुराई है हमें उससे अलग रहना है। परमेश्वर ने हमें वो नज़र दी है, वो आंखें दी है, ताकि हम खराई से जीवन जी सकें, खराई से जीवन जी सकें। प्रश्न ये है कि कहीं संसार में हम भी तो नहीं घुल मिल रहे, उसी बुराई को हम अपने अंदर तो नहीं ले रहे कहीं ना कहीं तरीके से। ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमेशा खरे मनुष्य को की खराई को देखता रहता है। खरा कौन है? परमेश्वर अपने लोगों को देखता है ना। वजह संहिता नीति वचन 15:3 में कहता है, नीति वचन 15:3 में, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है और वो भले बुरे दोनों को देखती रहती है। तो परमेश्वर जो है भले और बुरे दोनों को देखता रहता है। बुरा तो बुरा है ही, पर परमेश्वर अपने बच्चों को देखता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं। वजह संहिता 139 में देखोगे कि हम परमेश्वर की नज़र से कहीं भी हट के नहीं जा सकते।
यानी उससे दूर कहीं नहीं जा सकते। कई बार पता है क्या दुनिया में कैसा होता है, संसार में लोग सामने मुंह देखा व्यवहार करते हैं कि अगर ये सामने है तो उनका आदर करेंगे, अब जब नहीं है तो फिर पीठ पीछे बुराई करेंगे। जैसे क्लास में कैसा होता है, क्लास टीचर अगर है, टीचर है तो जब बच्चे क्या रहेंगे, चुपचाप साइलेंट, और जहाँ क्लास से टीचर गई वैसे ही शुरू हो जाता। तो दुनिया में कुछ इस तरीके का, परंतु परमेश्वर कैसा कहता है कि हम उस तरीके से चलते हैं, परमेश्वर मानो हमारे सामने है, कोई है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि हम उत्तरदायित्व किसके हैं, परमेश्वर के। वो हमारी जो खराई है, हमारी खराई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा खरापन किसके साथ है, परमेश्वर के साथ। हमारी ईमानदारी किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। वो हमारी ईमानदारी को देखता है, हमारी खराई को देखता है और उसको जांचता भी है, कई बार परखता भी है, परखता भी है। और परमेश्वर इन सब सारी चीज़ों में अपनी करुणा और दया बना के रखता है। भजन संहिता का 33:18 कहता है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं हमेशा बनी रहती है। हम परमेश्वर से दया और करुणा की आशा रखते हैं, क्यों? क्योंकि दया का धनी है, वो करुणा का धनी है। चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, परंतु उसकी करुणा सदा की है। उसका अनुग्रह काफ़ी हमारे लिए, हाँ, उसका अनुग्रह काफ़ी हमारे लिए। कमल के लिए हम लोगों ने देखा बहुत परिस्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, पर उसका अनुग्रह काफ़ी है। हाँ, वो देता है हमारे यहाँ अपने बच्चों को अनुग्रह देता है सारी चीज़ें। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ खराई से रहना। पता क्या होता है, दुनिया में लोग दोहरा जीवन जीते हैं संसार में। सबको पता है ना, दोहरा जीवन, मुखौटा वाला। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपनी बड़ी समस्या बताई। बहुत उसके जीवन में तकलीफ चल रही थी, बहुत दिक्कत थी, बहुत तकलीफ चल रही थी। और डॉक्टर उसकी तकलीफ को सुन करके वो भी दुखी हुआ, तो उसने एक सलाह दी उसको। बोला कि भाई इस शहर में एक सर्कस लगा हुआ है, एक सर्कस आया है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी जो तुम्हारे मन में जो दुख है ये हल्का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जोकर बहुत बढ़िया और बहुत हंसाता लोग। आप वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो उस आदमी ने डॉक्टर को पता क्या बोला, उस सर्कस का जोकर मैं ही हूँ। बोलता वो मेरा पैसा है पर मेरे दिल में बहुत बोझ है, दुख है। तो लोगों को पता नहीं, मतलब दो लाइफ दिख रही है, दो लाइफ, एक आनंद की लाइफ है, दूसरा कैसा, उसका दर्द का लाइफ। तो दोहरी जिंदगी खैर ये अलग विषय है, मगर कई बार दोहरी जिंदगी आदमी जीते हैं बुराई वाली। सामने अच्छा चेहरा रखेंगे, बढ़िया चेहरा रहेगा, और फिर दूसरी तरफ बुराई रहेगी। तो दोहरी लाइफ, दो रंगा जीवन परमेश्वर को पसंद भी नहीं। हाँ, उसको पसंद नहीं आता वो जीवन। परमेश्वर क्या था, ट्रांसपेरेंट लाइफ चाहिए। हालांकि ये सत्य है कि परमेश्वर की नज़र से कुछ भी छुप नहीं सकता। तो हम दोहरा जीवन किसके साथ जी रहे हैं? कई बार कलीसिया में लोग, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर होता है कि जिस तरीके लोग दुनिया में अपने अगुआ मतलब टीचर को या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कई बार कलीसिया में भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि इंसान को तो बेवकूफ़ बना लेंगे, तो परमेश्वर के साथ वो सब कुछ देखता है। तो इसलिए दोहरा जीवन हमें नहीं जीना है, परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने अभी जैसा कि वचन कहता है, नित्य वचन का 20:10 कि घटती बढ़ती बटखेरे और घटते बढ़ते नपवे, इन दोनों से यहोवा को घृणा आती है। कहने का मतलब क्या है, ये बांट की बात नहीं कर रहा, वजन की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही, पर वो हमारी बातचीत, हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार की बात कर रहा है कि हमारा जो लाइफ है वो खरा होना चाहिए और वो परमेश्वर के हिसाब से होना चाहिए। दो रंगी बातें, दो रंगा जीवन ना हो। हमें इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को जानना। कई बार पता क्या होता है, कई बार लालच की वजह से या अन्य कारण बस दोहरा जीवन लोग जीने लगते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा परमेश्वर पवित्र शास्त्र में कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद आ रहा हो जिसने दोहरा जीवन जिया हो इस तरीके का? एक्सरसाइज करो, कोई एक व्यक्ति। हाँ, यस, बिलाम बढ़िया उदाहरण है कि बिलाम
बिलाम को परमेश्वर ने रोका, मगर इनाम के लालच में वो दोबारा गया। फिर परमेश्वर ने बोला ठीक है। इवन जानवर के द्वारा परमेश्वर ने बात की। और वहां पर एक वचन पढ़िए जरा, कोई 22 का, गिनती का 22, 31 और 32 कोई पढ़िए। वहां पर आप देखोगे परमेश्वर का वचन एक बात कहता है। हाँ, परमेश्वर एक बात कहता है अपने वचन में। बिलाम से हाँ पढ़िए। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में लंबी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ। तब वह झुक गया और नीचे पर गिर के दंडवत किए। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तुमने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? फिर तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल करता है। बस यही पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है बिलाम को? तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल मतलब तेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। हाँ, तेरी बातचीत खराई वाली नहीं है, तो खराई से नहीं चल रहा। जब मैंने तुझे बता दिया है क्लियर है ऐसा नहीं करना है, तो अब क्यों वापस से चीज? हाँ, लालच की वजह से, धन के लालच की वजह। क्यों? क्योंकि बिलाम बहुत बालक जो है, राजा बालक, बहुत कुछ उसको देने वाला, बहुत कुछ उसके घर को भरने वाला था इनाम से। उसको सिर्फ बोलना था। यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये बंदा जो है परमेश्वर के सामने उल्टी चाल चल रहा, और परमेश्वर इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। दोहरा लाइफ दिख रहा है। एक इतना ही नहीं, आप इसको अगर पढ़ोगे ध्यान से, इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आप जब आगे पढ़ोगे तो इसने इजरायलियों को श्राप नहीं दिया। सबने पढ़ा है बात? नहीं दिया, उल्टा आशीर्वाद दिया। मगर आप देखोगे फिर भी इसके मन में कुटिलता थी, उसने बोला राजा को कि मैं इनको श्राप दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर इन्हें आशीर्वाद दे रहा, पर मैं तेरे को एक जुगाड़ बता के जाता हूँ, एक आइडिया दे के जाता हूँ जिससे ये हार जाएंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसको इनाम लेके जाना है, घर खाली नहीं जाना है। तो परमेश्वर सामने आया, गधी के द्वारा बात किया, दूध दिखाई दिया, इसके बावजूद भी नजर कहाँ पर देखना है ना। तो उसने इजरायलियों के सामने, इजरायलियों के लिए अपने राजा बालाक को उसने एक विधि बताई, एक तरीका बताया कि तुम ऐसे ऐसे करना, इससे ये लोग कहाँ जाएंगे? पाप में गिरेंगे। ऐसे करना तो ये लोग अपने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, पाप में गिरेंगे, और इनका परमेश्वर इनके खिलाफ होगा, तब तुम विजय, तब तेरी जीत हो जाएगी। कहाँ पर मिलता है? देखिए, दूसरा पत्रस का, एक्चुअली प्रकाशित वाक्य 2:14 में भी है, पर दूसरा पत्रस का 2:15 पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पे हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। क्या लिखा है? कि बिलाम ने अधर्म की मजदूरी, यानी जो इनाम मिलने वाला था, उसको प्रिय जाना। परमेश्वर के इतना मना करने के बावजूद भी उसकी नज़र कहाँ थी? धन पर। और बिलाम ने अपनी गवाही खराब कर ली। यहाँ पर दूसरा पत्रस बोला, यहूदा 1:11 में भी कहता है, हाय उन पर जो कैन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। आप देख रहे हैं नया नियम क्या बता रहा उनको, कि उसकी नज़र कहाँ थी? उस इनाम पर जो उसको राजा से मिलने वाला था। तो दोहरी लाइफ, गिनती में पढ़ोगे वहाँ पर ऐसा लगेगा हाँ ये सुधर गया बंदा, ये सुधर गया, इसने कुछ नहीं किया, चुपचाप चला गया, पर नहीं। यहाँ पर पता चलता है कि उसकी नज़र थी कि मुझे इनाम तो लेके ही जाना जो मर्जी। तो परमेश्वर के सामने उल्टी चाल चला। और कई बार पता क्या होता है, कई बार शैतान विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा कर सकता है कि नज़र किसी बड़ी चीज़ पे लगा दे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये खराई नहीं है, ये खरी चाल नहीं है, परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तभी लिखा है इसमें, यहूदा 1:11 कहता है कि हाय उन पर जो कैन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। तो परमेश्वर को खराई पसंद है, और परमेश्वर चाहता है कि हम खराई से चले, क्योंकि वो खरा है, और वही खराई, वही धार्मिकता हमारे जीवन में है। क्यों? क्योंकि हमें खराई से क्यों चलना है? क्योंकि हम पर परमेश्वर की क्या लगी है? छाप लगी है। हम प्रोडक्ट उसका, हम उसका प्रोडक्ट है। अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट लेते हो कंपनी का ना, कोई भी कंपनी का, आप मान लो डाबर का लेते हो, हिंदुस्तान कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हो, कौन सा कंपनी हो रहा है, चलो कई सारी कंपनियां हैं, तो किसी अच्छी कंपनी का आप लेते हो कोई प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट में उस कंपनी के हिसाब से क्वालिटी ना निकले,
तो फिर अच्छा नहीं है ना, फिर कैसा लोगे? हाँ, सोनी का ईयरफोन आपने मंगा लिया या फिर कुछ भी मंगा लिया या फिर स्पीकर मंगा लिया, बहुत सारी चीज़, हाँ JBL, कितने सारी बढ़िया कंपनी, राइट, और उसमें निकला कुछ नहीं, पैसे इतने अमाउंट भर दिए और निकला कुछ नहीं। बीते दिनों में खबर मैंने अखबार में पढ़ी, किसी आदमी ने मंगाया लैपटॉप ऑनलाइन, ठीक है, और पैसा पेड कर दिया, शायद 48,000 48,000 रुपये कुछ पेड कर दिया, और बढ़िया डिलीवरी बॉय आया, बॉक्स दे के चला गया, ठीक, और उसने खोला तो अंदर वो थर्माकोल का प्लेट निकला और कागज़ पेपर, फाइबर का प्लेट, थर्माकोल फाइबर का प्लेट निकला, फाइबर का प्लेट निकला, कुछ नहीं उसने फिर कंप्लेन किया। पॉइंट क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये खराई नहीं है, ये खराई नहीं है, छलावा है, छल है, हाँ, और छल संसार में है, छल संसार में है, तो वो संसार की सांसारिकता अंदर आने का प्रयास करेगी, अंदर आने का प्रयास करेगी, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता कैसे नष्ट होगी, खराई कैसे खत्म होगी, जब उधर से बुराई अंदर आएगी। अदन के बगीचे में आया, हमारे जीवन में भी आएगा, हाँ, वो अंदर आने के लिए इच्छुक रहता, हमेशा तत्पर रहता है। यहाँ पर क्या बिलाम के जीवन हम लोग देख रहे हैं, एक बार उसकी नज़र चली गई उस पर, इनाम की राशि जो उसको पता लग गया कि इतना मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है। सोचो, परमेश्वर का दूत सामने तलवार लिए खड़ा है, यानी कहने मतलब यह है कि मौत का डर भी बिलाम को उस इनाम से दूर नहीं कर पाता। समझ पाए, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पर मुझे लेके जाना है ना, ऐसा था। सोचो, परमेश्वर सामने खड़ा तलवार लिए, फिर भी वो मतलब अंत में कुछ न कुछ ऐसा करके गया ताकि राजा मुझे खाली ना भेजे, मुझे लेके जाने। तो कहने मतलब ये है कि कई बार लालच इतना बढ़ जाता है कि मौत भी हल्की लगती है। एक बार मैंने किसी के मुंह से सुना था, किसी एक लेडी के मुंह से, कि पता नहीं कोई बात पड़ी थी, तो ज्वेलरी को लेकर के, मर जाए तो मर जाए, पर मेरा जेवर मेरे पास रहना। ठीक है, वो प्यार है लोगों, मगर अब देखिए, संसार के लोगों से बात अलग है, परंतु उनके कुछ नहीं कह सकते, पर हम परमेश्वर के लोग हैं ना, तो हमें परमेश्वर के वचन, क्योंकि वचन से बहुमूल्य कुछ भी नहीं, वचन से बहुमूल्य कुछ भी नहीं। बाला की जितना, वो बिलाम जितना सोना लेके गया होगा, कितना खर्च कर पाया पता नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, कितने दिन रहा पता नहीं, शायद मर गया। तो एक बात है ना, तो नीति वचन 10:29 कहता है कि यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। अनर्थकारी जो फालतू की बातों के पीछे मन लगाते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं, उसे खरा जीवन चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए। अच्छा देखिए, अच्छाई हमारे अंदर, आपके अंदर कुछ नहीं है, अच्छाई मसीह में, हम अच्छा नहीं चल सकते, परंतु हमें मन लगाना है परमेश्वर के वचन में। इसका मीनिंग ये नहीं कि एक फूंक फूंक के कदम रखें, परमेश्वर ने हमें फ्री किया है, हम स्वतंत्र हैं, हम उसके वचन के अनुसार जाने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। मज़े संहिता 34:7 कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसे बचाता रहता है। परमेश्वर का दूत हमें कवर करता है। डरवैयों मतलब जो उसकी खराई के पीछे चलते हैं, जो बुराई से डरते हैं, परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, यानी उसके सामने आज्ञा उल्लंघन से डरते हैं, जो भय मानते हैं, जो आदर करते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर का दूत उन्हें संभालता और बचाता है। वजह से 145:19 वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमें बचाता है, हमारी सहायता और मदद करता है। मगर क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे चल रहे, हम उसके पीछे चले। क्या यीशु ने नहीं कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलेगी? तो हम उसकी धार्मिकता के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या? कैसे चलेंगे पीछे? क्या वो इंसान जैसे हमारे आगे आगे चलेगा, हमें दिखाई देगा? नहीं, हम उसके वचन के अनुसार जाते हैं और यही उसके पीछे चलते हैं, यही उसके पीछे चलते और यही खराई चला। तो परमेश्वर को खराई पसंद है, उसको खराई पसंद है, वो धर्मी है और वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताएं। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, आपने हमसे प्रेम किया और अपना अनुग्रह हमें दिया। प्रभु आज जब हम आपके वचन को जान पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए
कि आपने हमें बचाया, आपने हमें अपनी संतान बनाया। और प्रभु ये आपने इसलिए किया कि आपने हमसे प्रेम किया और हम पर अपने आप को प्रकट किया। प्रभु इस संसार में बुराई है, शैतान अदन के बगीचे में अंदर आया, आज हर व्यक्ति के जीवन के अंदर आने की कोशिश करता है ताकि वो लोगों के जीवन को खराब कर सके, ताकि उन्हें पाप में और बुराई में फंसा सके। पर धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें संभालते हो, आप हमें सुरक्षा देते हो, आपका दूत चारों ओर हमारी सुरक्षा करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर, आपकी कवरिंग और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा देते हैं। यहाँ पर आपके लोग हैं प्रभु यीशु, पिता प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, और हम हर परिस्थिति में आपके पीछे चलें, क्योंकि शैतान हर एक तरीके से हमें आपकी उपस्थिति से बाहर ले जाने के लिए उकसाता है, बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है। परंतु प्रभु हमारी नज़र आप पे रहे, क्योंकि सब कुछ आपके नियंत्रण है। परमेश्वर धर्मी है और वो सिंहासन पर सारा अधिकार उसका है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।